लखीसराय पहुंचे। जी हाँ, रात्रि विश्राम लखीसराय में हुआ है और आप जान रहे हैं कि 2025 है और इसी साल में विधानसभा चुनाव होना है। तो जितना ज़्यादा अभी हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हम समझेंगे, जनता हमें समझेंगे, उतना हमें हमारे गठबंधन को फायदा मिलेगा। तो दिन रात पूरे बिहार में अलग अलग जिला में अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हम लोग लगा रहे हैं। अभी भागलपुर जा रहे हैं, इसी क्रम में रात में लखीसराय में रुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी है जो 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, उन लोगों से भेंट मुलाकात हो रहा है। इसी बहाना सबसे बातचीत हो रहा है कि कैसे मिशन को अंजाम दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मेहनत किया जाए। 10 साल में आपने जितना मेहनत किया है उसको अगर फल पाना है तो 2025 में कैसे डट के आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगा तब तक आपकी जो विचारधारा है वो जमीन तक नहीं उतरेगा। तो इस सब चीज़ को लेके निकल रहे, अपने लोगों को जागरूक कर रहे। ऐसे पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंदो बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे तियर बनपर गोरी, सभी लोग मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 10 सालों से पार्टी के साथ खड़ा है। जिसका कारण है कि आज पार्टी मजबूती से एक खड़ा है। तो यहाँ पे सब लोग जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर पॉलिश करना होता है, समय समय पर देख रेख करना होता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनको भी जानकारी हमसे प्राप्त करना है। बहुत ऐसी जानकारी हमें प्राप्त करना है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या समस्या है, ताकि हम लोग आने वाले समय में पावर में आने के बाद उस पॉलिसी पे, उस समाज चीज़ें पे हम लोग काम करेंगे। तो ये सबको लेके मिलना जुलना, जितना नेता जो है जितना जनता से कनेक्ट होगा उतना राज्य का, देश का विकास होगा। जो नेता घर में रहेंगे, घर से निकलेंगे नहीं, वो फिर उस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में घूम रहे हैं, उनको हकीकत पता नहीं है। वो पहले से 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले चिन्हित हो जा रहा कि भाई इस पंचायत में जाएंगे, और उस पंचायत में टेम्पोररी जो होता है ना, मेकअप पे कैसे दुल्हन को सजा दिया जाता है, तो उस तरीके से उनके प्रशासन जो है वो हर पंचायत को उस तरीके से दुल्हन के जैसा सजा दे रहे हैं। और जाने के बाद फिर वो जैसा है वैसा ही हुआ। अब बिहार में 10,000 तकरीबन 8,600 पंचायत है। अब नीतीश जी कितना पंचायत जाएंगे भाई? एक साल पे एक बार निकलते हैं घूमने के लिए, ठंडी का मजा लेने के लिए। पूरे बिहार में 38 जिला में 38 को पंचायत जाते हैं। तो सिर्फ 38 को पंचायत में टेम्पोररी में काम करने से नहीं होगा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो काम 5 लाख में होना चाहिए वो 10 लाख खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, वो समय रहते हुए सही से अगर काम हो, पॉलिसी के साथ काम हो, तो उस पंचायत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी जो काम कर रहे हैं वो टेम्पोररी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा जबरदस्ती खराब हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत उनको बगैर बताए हुए, खाली इनको बता देना है अंतिम आवर में, एक रोज पहले बताया कि हम इस पंचायत जा रहे हैं, तब उनको पता चलेगा कि बिहार में विकास क्या हुआ, प्रगति क्या हुआ, उन्होंने क्या काम किए, उनको पता चलेगा। वो तो अभी जाने से पहले रोड, नली, लाइट फाइट, ये सब चीज है, उनके जिला पदाधिकारी, मुखिया जी सब मिलकर काम पूरा कर ले। कोई चीज टेंडर हो या ना हो, मुखिया जी के ऊपर प्रेशर दे के ये काम करो, बाद में पैसा देंगे। तो इस तरीके से सब काम हो रहा है, लूट हो रहा है। ठीक है, तो ये, लेकिन हम लोग जो है जमीनी नेता है, जमीन पे घूम रहे हैं, हकीकत पता है, क्या सच्चाई है। भले मुख्यमंत्री जी को ना पता हो, तो हम लोग आने वाले समय में इस तरीके से करेंगे कि हमारा ही जो यात्रा होगा ना, हम एक रोज पहले ही बताएंगे कि इस पंचायत जाएंगे, ताकि वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ का सिस्टम जो है ना, पहले से सारे पंचायत, राज्य का हर पंचायत को उतना ही अपग्रेड करे जितना हमारे जाने से एक दिन पहले करे। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग जनता के बीच में कनेक्ट रहना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव जो चल रहा है उसमें कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़िए, किस नजरिए से इसको? देखिए, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी सब सोच समझ के ही किए होंगे। ये लोग भी अपने आप में बड़े नेता हैं भाई। 2 स्टेट में केजरीवाल की सरकार है, 2 जगह उनकी मुख्यमंत्री है। देश में कई ऐसे राज्य में राहुल गांधी जी की सरकार है और कई जगह मुख्यमंत्री और देश में सरकार बनाए हैं वो पार्टी। तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के तहत लोग लड़ रहे हैं। वहाँ एंड ऑफ द जाके बीजेपी सत्ता में नहीं आएंगे, ये वहाँ के जनता ने मन बना लिया है। रहा कि सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और सब पार्टी को चुनाव लड़ना होता है और सब अपने विचार को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव आयोग में गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है, मैनुअल है और हम लोग गठबंधन बनाते हैं। तो लोकसभा के लिए गठबंधन बना था और विधानसभा के लिए गठबंधन में उन लोगों को पॉलिसी में लगा कि हम अकेले रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्लियर है कि
एनडीए जो है वहाँ पे वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे जो सरकार है वो रिपीट कर रहे हैं। बिहार में लगातार राहुल जी का दौरा हो रहा है, कहीं ये तो नहीं कि फिर से यहाँ पर वो अपने जो महागठबंधन के लोगों पर उनका प्रेशर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, प्रेशर क्या मतलब, हमारे गठबंधन के सहयोगी है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उनका धर्म और कर्तव्य बनता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने का, और जब वो मजबूत रहेंगे तो ही तो हमको फायदा मिलेगा। अगर मजबूत नहीं हो पार्टी, उनके साथ कैडर ना हो, उनके साथ लोग ना हो, तो फिर हमको फायदा क्या है। तो अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आए, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आए और बिहार में अपने पार्टी को मजबूत करें। ठीक है, सब पार्टी कितना स्ट्रांग है वो आप सबको भी पता है, तो उसी तरीके से हर पार्टी को झांकना चाहिए कि हमारी पार्टी कितना मजबूत है, कहीं कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। जैसे आज हमने कहा ना कि हम लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों को है समय समय पे अपने कार्यकर्ता को चार्ज करना है। नई पॉलिसी बन रहा है, नई चीजें हो रहा है, देश में समस्या खड़ा हो रहा है। 5 नंबर जिनको मिलना चाहिए इंटरव्यू में, उसको 50 नंबर मिलता है, और जिनको 50 नंबर इंटरव्यू में मिलना चाहिए उसको 5 नंबर देके साइड किया जाता है, छाटा जा रहा है, खास करके SC ST OBC सबको। तो ये सब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये हम जब तक अपनी जनता में अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो कैसे दूर होगा। तो ये सारे चीजें राहुल गांधी जी को स्वागत है बिहार में, और आना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। 2025 के चुनाव में आपकी पार्टी एनडीए के साथ होगी या फिर वही बात है, कभी बीजेपी को तो नहीं बोलते हैं कि बार बार क्यों इधर आ रहे हैं। अब हम लोगों को वही बात है, हम लोग को छोटा सा है, हम लोग हैं, हम पे जितना आपको एलिगेशन लगाना लगा लीजिए, परसेप्शन जितना बदलना है बदल दीजिए। भाई हम ऑलरेडी कितना इंटरव्यू में कह दे रहे हैं कि हम ऑलरेडी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, हम लोग विचार की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये सत्ता जिनको चाहिए ना वही इधर से उधर करते हैं, जिनको सत्ता से मतलब हम